हाउ आर यू सर, थैंक यू वेरी मच संस्कृति, आई एम फाइन। चलिए, आदविक रंजन इज सेइंग यस सर फाइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड वी विल फिनिश दिस टॉपिक टुडे and do some extra question from the NCERT books. Okay everybody, so we have a patterns, beautiful pattern it is, its name is the beautiful pattern. What is the concept here? Just try to get it. It is very simple, just go for the pattern number 1. What is the pattern? If there is number which is 1 1 1 only, right, and we have to multiply, then there is a particular form, right? What is the form? Just try to get it. Just try to count the number of times 1 is there. There is 2 1, there is 2 1. So there is 2 1, so we will count the number as this 1 2. दो बार एक था, दो बार काउंट किए 1 2, and just get down upward and downward 1 2 1. There is 3 1, so what we do? Just count the number 1 2 3. 3 times 1 we goes 1 2 3. Just come down, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा. This is the way. If there is only 1, what to do? Just count the number how many times 1 is there. It is 3 times. Just write 1 2 3, then just go down way 2 1. Just count here, 3 plus 3 is 6. There is a 6 time 1. So what is this? 1 2 3 4 5 6. Then just come down 5 4 3 2 1. This is the process of multiplying the number which have only 1. हाँ जी, इट इज एच डी क्वालिटी वॉइस है, आदित्य सिंह बोल रहे हैं आदित्य बोला सर एच डी क्वालिटी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें बहुत ही सिंपल था, जस्ट वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 1 एंड देन वी विल पुट द नंबर अकॉर्डिंगली, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आइए सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। जगन्नाथ बोल रहे हैं सर हिंदी में समझा दीजिए। ये बबुआ 5 बार तुम्हारा नहीं 6 बार है एक, देखो ध्यान से 6 बार कितना है तुम्हारा, एक है 6 बार, तो इसको हम लिखेंगे कितना, 6 बार लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया। अब डाउन हो जाओ, क्यों 6 बार लिखा, क्योंकि नंबर 6 बार था तो हमने 6 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिख दिए, फिर डाउन हो जाइए 5 4 3 2 1 डन। अगर हमको ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई तो ऐसे करेंगे। पैटर्न नंबर 2 बहुत स्पेशल है। यहां पर क्या है लॉजिक, थोड़ा ध्यान देखिएगा एवरीबॉडी। लॉजिक इज वेरी सिंपल। लॉजिक इतना ही है कि सर हमको यहाँ पे 1 मिल जाए और यहाँ पर 6 6 मिल जाए, कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए, 6 और 1 साथ में हो, ये वाला पैटर्न है, ठीक है। बस यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 1 हो जाए, इधर 6 से एंड कर जाए। देखो यहाँ पर जो लॉजिक है ना, यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइम 6, कितना बार है यहाँ पर 6, 2 बार है, कितना बार है 6, 2 बार है, 6 है 2 बार, तो 2 से 1 कम, ठीक है, 2 से 1 कम को हम लिखेंगे, 2 से 1 कम कितना होगा, 1 होगा, तो 1 टाइम्स लिखेंगे 4, बीच में लिखना है 0, फिर लिखेंगे 2, ये पैटर्न है, फिर लास्ट में कर देंगे 6, ये पैटर्न है, पैटर्न क्या है तुम्हारा, ये पैटर्न है। 2 टाइम्स 6 था तो 2 टाइम्स से 1 कम कर देंगे, 1 होगा, ये हो गया तुम्हारा 4, फिर बीच में 0, 4 का हाफ 2, 4 एक बार है तो हम 2 को भी 1 टाइम्स लिखेंगे, फिर 6 लिख देंगे। यहाँ देखो 3 टाइम्स तुम्हारा क्या है, 3 टाइम्स तुम्हारा 6 है, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स 6 है, तो 3 टाइम्स से 1 टाइम्स कम मतलब 1 टाइम, मतलब एक सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 1 2 हो गया, तो 2 टाइम्स 4 होगा, फिर बीच में 0 होगा, फिर 2 टाइम्स 2 होगा, फिर 6 होगा। यही है लॉजिक। यहाँ देखिए 4 टाइम्स 6 है तो 4 में से 1 कम करो 3, तो 3 बार तुम्हारा 4 आएगा, बीच में 0 आएगा, फिर जितना बार 4 है उतना ही बार 2 आएगा, फिर तुम्हारा 6 आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 3 6, 6 टाइम तुम्हारा 6 है तो क्या होगा, 6 से 1 कम 5, 5 टाइम्स तुम्हारा 4 आएगा, फिर बीच में 0 आएगा, फिर 5 टाइम्स 2 आएगा, फिर 6 आएगा। दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न में क्या बोला गया कि हमारे पास नंबर 6 6 हो और साथ में 6 और 1 हो। हाँ जी सर समझ में नहीं आया पैटर्न 2, पैटर्न तो अभी पढ़ा ही रहे हैं ना, पैटर्न 2 खत्म कहाँ की अभी, पैटर्न तो समझा ही रहे हैं, है ना। राघव सर प्लीज वापिस समझा दो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, वी हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 0, सॉरी 6, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट 6 इज दिस, ध्यान देखना। यहाँ पर कितना बार है, 6 टाइम्स 0 है, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 है, ठीक है, 4 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0 है तो 4 में से कम कर लो 1, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखेंगे 4 को, फिर बीच में लिखेंगे 0, और 3 टाइम्स लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 6, मतलब हमारे पास 0 और 6 बीच में, मतलब 0 बीच में बैठेगा, 6 लास्ट में बैठेगा। इसके बीच में जो फिलअप होगा ना वो मालूम चलेगा, जितना बार तुम्हारा 6 यहाँ पर है उससे 1 कम, यहाँ कितना बार है, 3 बार है, तो 2 बार लिख देंगे 4, और
बीच में 0 रहेगा, 2 बार लिख देंगे 2। यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखो, तुम लोग पहले क्वेश्चन देखो, तब तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, अदरवाइज तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में इसी तरह का है। यहाँ पर सवाल क्या बोला गया है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सॉरी, हाँ जी, यहाँ देखिए, व्हाट टू डू, हमको बस इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है, शॉर्टकट तरीका है। इसीलिए क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से, कितना बार 6 है, 3 + 2 5, कितना बार है, 5 टाइम्स है 6, तो 5 से 1 कम 4, 4 टाइम्स लिखेंगे 4 को, लिख दिए 4, कितना बार लिखे हैं सर, 6 5 टाइम्स था, 5 बार था 6, तो 6 से 1 कम है ना, कितना हो गया तुम्हारी, सॉरी हाँ 3 + 2 5 ना, 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स था तो उसे कम कर दिए, तो कितना हो गया तुम्हारा, 4 टाइम्स लिख दिया 4 को, बीच में लिखेंगे 0 को, फिर क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे, सेम टू सेम जितने बार यहाँ लिखे हैं, मतलब ये था 5 तो उससे कम किए 4 हो गया, 4 टाइम्स लिखे 4, तो इतना ही टाइम्स हमको लिखना है क्या 2, और लास्ट में लिखना है 0। ये है पैटर्न, ये है पैटर्न। जब नंबर क्या करेंगे हम 6 6 के साथ करेंगे तब। अच्छा यहाँ देखो, ये है 1 1 1 1, देखो ध्यान से क्या है, कितना बार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या था पैटर्न 1 2 3 4 5, नीचे आ जाइए 4 3 2 1, डन। यहाँ पर आइए, ये भी नंबर तुम्हारा सेम ही है, इसको भी फिलअप कर लो, कितना है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हो गया, डाउन आ जाइए अब 6 5 4 3 2 1, बच गया 2 पैटर्न, वहां लेके चलते हैं। तो ये आपका जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1 तो आसान था, पैटर्न नंबर 2 भी आसान है। क्या करना है, यहां पर जितना बार तुम्हारा 6 है उससे 1 कम करो, यहां देखो कितना बार है 3 + 3 6 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है, तो जानते हो क्या होगा 6 से 1 कम कितना 5, तो 5 टाइम्स लिखेंगे 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स, हमने 5 टाइम्स लिख दिया 4 को, बीच में डाल देंगे 0, अब डालेंगे 5 टाइम्स 2, क्या डालेंगे 1 2 3 4 5, लास्ट में लिख देंगे 6। दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न है, मैथमेटिकल पैटर्न है, जो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। हाँ, कुशाग्र ने आंसर भेज दिया था, वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो, पैटर्न नंबर 3, एवरीबॉडी पैटर्न नंबर 3 इज लॉलीपॉप, एकदम सबसे सिंपल लॉलीपॉप, एक बार समझ लो, आसान है ये। 19 जो होता है कितना 95 होता है, सबको पता है, लेकिन यहां जो लॉजिक है ना भाई, इस नंबर के पास में लॉजिक क्या है सर, 9 1 टाइम्स था, 5 को हम लगा देंगे लास्ट में, तो जो जितना टाइम्स 9 रहेगा उतना टाइम्स 9 यहाँ पे आएगा रिजल्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 9, यहाँ अगला बार कितना है 199 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 199 का फॉर्म बने, ये पैटर्न है। तो हमारे पास जितना बार 9 रहेगा उतना बार 9 आएगा, 5 एक बार है तो एक बार आएगा, जितना बार 9 है 3 टाइम्स 9 है तो 9 तुम्हारा 3 टाइम्स आएगा, 5 एक बार आएगा, जितना बार 9 है 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, जितना बार 9 है उतना ही बार 9 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, यहाँ देखो 9 कितना बार है, देखो तो ध्यान से, 2 2 4 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 9 को लिख देंगे 4 टाइम्स, 9 9 9, और लास्ट में कर देंगे 5, ये हो गया आपका आंसर। तो अगर पैटर्न याद रहता है ना, अगर आपको पैटर्न याद रहता है तो आप चीजों को इजीली कर लेंगे, और ना याद रहेगा तो, अच्छा मान लो नहीं याद रहा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, किसी और पेज में रेफर करेंगे, वहां पर मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देंगे, एग्जाम में थोड़ी छोड़ेंगे, मतलब चीटिंग करना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। यहाँ बोला है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपसे पूछना जा रहा है डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर देंगे ना, लेकिन हाँ अगर आप इस चीज को याद रखेंगे ना तो आपका ये कैलकुलेशन को ईजी बना सकता है समटाइम्स, क्योंकि ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, किसी कंपटीशन के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन तो खैर वायरल है, ये क्वेश्चन सब आता है 1 1 वाला, ये क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ अब सिलेबस में दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तो होगा ना। आइए एवरीबॉडी, अभी जानते हो ये जो जितना भी हम लोग पैटर्न पढ़े ना, इस पैटर्न में सबसे बढ़िया पैटर्न जो है ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि सर 3 × 5 होता है 15, कितना होता है 15 होता है, ठीक है, 3 × 5 कितना होगा, तुम्हारा 15 होगा। अब लॉजिक देखो, यहाँ पर था 3 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 1 आएगा, 3 है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तुम्हारा 1 आएगा, जितना टाइम 1 आएगा उतना ही टाइम तुम्हारा 5 आएगा, यही है लॉजिक। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं,
जितना बार 1 आएगा उतना ही बार 5 आएगा। 1 है यहाँ पर 1 टाइम्स आया, 5 भी 1 टाइम्स आया। यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स आएगा, 5 2 टाइम्स आएगा। 3 3 टाइम्स है तो 1 3 टाइम्स आएगा, और 5 भी 3 टाइम्स आएगा। यहाँ देखिए 3 कितना टाइम्स है, 3 + 3 6, तो सर 6 टाइम तुम्हारा क्या आएगा, 3 + 3 6 टाइम्स 1 आया है, और 6 टाइम्स तुम्हारा 5 आएगा। दिस इज द पैटर्न। ये कब है, जब नंबर 3 इधर रहे और 35 लास्ट में रहे, यानी लास्ट में तुमको 5 का फॉर्म मिले और इधर 3 का फॉर्म मिले, 3 का ही सिर्फ फॉर्म मिले, इसके साथ में कुछ और नंबर नहीं, 3 3 हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो एक कुछ पार्टिकुलर पैटर्न है जिसके बेसिस पे जितना बार 3 है उतना बार 1, जितना बार 1 है उतना बार क्या डालना है हमको, 5 डालना है। याद है क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा। जितना बार 3 है, जितना बार 3 है उतना टाइम्स लिखेंगे 1। जितना टाइम 3 है, कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। जितना टाइम तुम्हारा 3 है उतना टाइम लिखेंगे क्या, 1, 1 2 3 4, और उतना ही बार लिख देंगे 5, 1 2 3 4। दिस इज द पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है ना, ये स्पेशल पैटर्न है, 106 मल्टीप्लाई बाई 106। ये बहुत कमाल का पैटर्न, देखो ध्यान से। इस पैटर्न में हमको ये सिखाया जाएगा कि यहां हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इस नंबर को करेंगे डबल। क्या करेंगे, डबल, मतलब 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 को यहां लिख दीजिए, और इस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा, 6 × 6 कितना होगा बताओ, ये होगा सर 36। तो 36 आपका यहां पर होने वाला है। यही है आपका लास्ट वाला पैटर्न जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यहां ये रहा नंबर, देखना ध्यान से, या तो 101 को मल्टीप्लाई करें आपस में, या 102 को मल्टीप्लाई करें 102 से, 103 को मल्टीप्लाई करें 103 से, या 108 को मल्टीप्लाई करें 108 से। तो अगर नंबर 1 डिजिट का होगा, 1 डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है। ये सब 1 डिजिट का नंबर है। तो अगर 1 डिजिट का नंबर होगा तो 0 का सहारा लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट का होगा तो हम नंबर को ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये बहुत चमत्कारी होने वाला है। क्या रूल है, रूल बस इतना ही है कि जो नंबर यहाँ पे होगा यही नंबर यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा कि सर हमारा 1 रहे, शुरू में 1 रहे, बीच में 0 है, जो भी तुम्हारा नंबर रहेगा इसके अकॉर्डिंग सेट रहेगा। जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ रहेगा। देखना ध्यान से क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या तुम्हारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला बार क्या होगा, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको या तो डबल कर लो या फिर इसको जोड़ लो आपस में। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2। चूंकि ये सिंगल डिजिट का नंबर है तो हम 0 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर इस 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, तो हम लिख देंगे 1 यहाँ पर। सिंगल डिजिट था तो बीच में हम 1 डाल, मतलब 0 डाल देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 होता है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 2 जब 4 होता है, 4 डाल दिए, और 2 × 2 कितना होता है, 4, मतलब ये 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 भी तुम्हारा 4 होता है। ये वाला स्टेप देखो, 1 यहाँ था, 1 यहाँ डाल देंगे। 3 का डबल करो, कितना होता है, 3 का डबल 3 2 6 होता है, तो कितना हो गया तुम्हारा, 6 हो गया। या फिर आप 3 + 3 भी कर सकते थे, मतलब सेम ही होता है, 6 होता है। 6 सिंगल डिजिट है तो हम 0 यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 3 3 या 9 होता है, 9 सिंगल डिजिट हमारे, तो 0 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ है 1, क्या तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। 8 का डबल करिए या फिर आपस में ऐड कीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 16 हो गया। या फिर 8 + 8 कर लो, कितना होगा तुम्हारा, 16 होगा, मतलब दोनों का सेम ही है, तो हम लिख देंगे 16, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर था। अगर नंबर 2 डिजिट का है तो नंबर को सही उठा के डाल देना है, अगर नंबर सिंगल डिजिट का है तो 0 का सहारा लेना है, ठीक है ना, ओके। फिर क्या होगा, फिर होगा सर 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो 8 × 8 कितना होता है, 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है, कितना होता है, 64, तो हम 6 और 4 को यहाँ पुट कर देंगे। नंबर 2 डिजिट का था इसीलिए। हाँ जी, अब बोलिए, ये आप लोग का पैटर्न हुआ यहाँ पर एंड। सर ये वैदिक मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स का ही सारा पार्ट है, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा वैदिक मैथमेटिक्स से ही आया हुआ है, तो वैदिक मैथमेटिक्स जिंदाबाद। है ना। सर पैटर्न नंबर 5 को एक बार और समझा दीजिए। ओके, समझा देते हैं बाबू। यहाँ ये आप सबसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 107 को मल्टीप्लाई करना है 107 से। हाँ जी, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। देखते हैं कौन कौन समझ पाए हैं और कौन कौन समझ नहीं पाए हैं, लेट मी नो। सृजन सिंह इज सेइंग सर प्लीज पोल लगा दीजिए, पोल लगाइए, पोल, पोल किधर लगाए हम बताओ। हाँ जी, साइंस का क्लास कब होगा, सृजन को टेंशन हो गया साइंस का। मंडे ट्यूसडे के दिन साइंस का रूटीन रहता है दोस्त, उसके अलावा नहीं होता है। तो आंसर आ चुका है हमारे पास में, आराध्या का आंसर सबसे पहले आया है 14, वेरी गुड आराध्या, आपका आंसर सही है।
एक आराध्या है और एक आराध्या कुमारी है, तो आराध्या का आंसर सही है, आराध्या कुमारी का आंसर गलती है। बहुत बढ़िया। और तृष्णा भास्कर, आपका भी आंसर आर फॉर रॉन्ग है, मतलब डब्ल्यू फॉर रॉन्ग होता है, ठीक है। प्रियांशु पाल सही आंसर है, आशीष का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। और राघव का आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया। आदवी का आंसर गलती है, आदवी सिंह सिसोदिया है, गलती है। सृजन का आंसर सही है, सृजन सिंह है ये। कुशाग्र का आंसर सही है, बहुत बढ़िया कुशाग्र। आशीष कुमार का आंसर सही है क्या? हाँ सही है। गौरंग श्रीवास्तव का आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करना ही गलती कर दिया है बाबू। नहीं नहीं, तुम मल्टीप्लाई में गलती हो, सही करो उसको। अली उस्मान, तुम्हारा आंसर सही है। प्रियांशु पाल आंसर सही है। आराध्या का आंसर अभी भी गलती है, आराध्या नहीं समझी है ना। आराध्या तुम नहीं समझी हो का जी? नहीं समझी हो ना। करण का आंसर सही है। सुमेश दत्ता का आंसर सही है। आसिर का आंसर गलती है। अरास्तु का आंसर क्या है भाई? गलती है। करण देख लिए तुम्हारा आंसर, मत भेजो अब। रुद्र नारायण तुम्हारा आंसर भी गलती है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमने देख लिया देख लिया देख लिया, हमने देख लिया भाई सबका आंसर। दीक्षा कुमारी आपका आंसर आर फोर राइट है। अरे बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर, ठीक है। चलो सबका आंसर मैंने देख लिया है एक तरह से, और मुझे अब बताना पड़ेगा फिर से दोबारा दोबारा, है ना, क्योंकि तुम लोग गलती कर दिए हो। पहले तो तुम लोग ये बता दो हमको, जो कल पढ़ाए थे तुमको याद है कि नहीं? चलो सब कोई कमेंट करेगा। ये है 3 डिजिट का नंबर, ये है 3 डिजिट का नंबर, तो जो तुम्हारा आंसर बनेगा, क्वेश्चन चेंज, मूड चेंज, क्वेश्चन चेंज। कितने डिजिट का नंबर बनेंगे बताएंगे क्या आप? कितने डिजिट का नंबर बनेंगे? हाँ जी चलिए फटाक से इसका आंसर दीजिए तो आप लोग। इसका आंसर कितने डिजिट का बनेंगे? जो कल पढ़ाए थे हम वही पूछ लेते हैं, लीजिए ना। उसके बाद विशेष बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। बताइए कितना डिजिट का नंबर बनेगा? बता दो रे बाबा, बता दो रे बाबा, कितना आएगा? पैटर्न टू पैटर्न टू पैटर्न टू पैटर्न टू, करण बोल रहा है। हाँ 5 और 6 का आंसर आ गया आशीष का। राघव का आंसर है 5। कार्निक का आंसर आ गया, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। जो जो लोग बोल रहे हैं 5, कृपया करके जाके स्नान कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए तो कल के क्लास में इसको पढ़ा दिया गया था, फिर भी आप लोग उसे गलत हो रहा है। आद्विक रंजन रो रहा है कि सर हमरो आंसर देख लीजिए। हैं 5 और 6 सोमेश बहुत बढ़िया, तुम्हारा सोमनाथ सही है। कुशागर का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी यहाँ पर जो नंबर है वह 3 डिजिट का नंबर है। कितना डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है सर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट के नंबर से, कर रहे हैं सर, अच्छी बात है, करिए। तो क्या बोला गया था? 3 + 3 कितना होता है हीरो? बताओ कितना होता है? 6 होता है, तो 6 डिजिट का नंबर हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? 3 + 3 -1, यही ना था रूल। एक बार सर दोनों को जोड़ देंगे उतना आएगा मैक्सिमम। मिनिमम ये भी हो सकता है कि सर 5 डिजिट का नंबर बन जाए। कितना बन जाए? जल्दी बता दे। 5 डिजिट का नंबर बन जाए तो तुम्हारे पास आंसर जो होगा ना उससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ बचा ना, इसको टपा दे रहा था, तो कम से कम तुम्हारे सिलेबस में कुछ पढ़ाया गया है, उसको भी तुम थोड़ा इस्तेमाल करो अपने आंसर देने में। नहीं हाँ मतलब आंसर 7 डिजिट का नहीं हो सकता है, समझे? ठीक है। अब यहाँ इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, लेकिन 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 इसके बाद 2 डिजिट जाएगा। कितना जाएगा? 2 डिजिट। वो डिपेंड करेगा इस वाले के साथ में। इसको करना क्या है? डबल। तो 7 × 2 कितना होता है? 14। तो सर 14 2 डिजिट का है तो यहाँ डाल देंगे 14। क्लियर है क्या रे? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। अब ये है 7 और ये है 7, तो क्या करेंगे भाई बता? 7 का मल्टीप्लाई 7 से कितना होता है? 49 होता है। तो इसके बाद 2 डिजिट यहाँ पे भरेगा। तो सर ये 2 डिजिट का है तो 49 डाल दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि सर हमारे पास में क्या कहें, बताओ 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 बताओ, 104 × 104। अब इसका तुम लोग आंसर दे हमको भाई। चल चल लगा लगा आंसर लगा। ओ भाई जल्दी से आंसर लगा दे रे बाबा, हमको आंसर से मतलब है बस, और किसी चीज से नहीं मतलब है। वेदांश मिश्रा रो मत भाई, तुम्हारा आंसू देख के हमको भी रोना आ जाएगा। रुद्रा ने आंसर भेज दिया है, रुद्रा ने आंसर भेज दिया, लेकिन हमको लगता है तुम्हारा आंसर डब्ल्यू से रॉन्ग है ना? डब्ल्यू से रॉन्ग है, ठीक है। पता नहीं, हम तब से आर फॉर रॉन्ग बता रहे थे, हमारा इंग्लिश का डिक्शनरी गुम हो गया है। हाँ कुशाग्र का आंसर आ चुका है, श्रेया का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। भूमि का आंसर आ चुका है, राघव का आंसर आ चुका है, प्रियांशु पाल का आ गया है, करण का आ गया है, आराध्या का आ गया है। क्या नहीं? गलती था आराध्या, तुम्हारा आंसर गलती था। असद तुम्हारा आंसर सही है, राघव तुम्हारा आंसर सही है, आराध्या सही है, आदित्य सही है। कौन कौन है? आशीष सही है, अली तुम्हारा आंसर, अली उस्मान तुम्हारा आंसर सही है।
सुमांश तुम्हारा आंसर सही है, हाँ सही है। रुद्र नारायण तुम्हारा आंसर गलती था। सृजन, ए सृजन बहुत पीछे है भाई, आगे बढ़ो। कार्णिक तुम्हारा आंसर गलती है। हाँ, कमलेश कुमार तुम्हारा आंसर भी गलती है। कमलेश तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है क्या भाई, सही करवाओ उसको। अरास्तु ठीक है। जिनका जिनका गलती हो रहा है ना, वो थोड़ा सा ना एकदम आंख को एकदम खोल के ऐसे कि सर क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुन लेते हैं आज, है ना। ए बालक, इतना आसान चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथ का सबसे सिंपल सा रीजनिंग है ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दे दे भाई। निशानी आपका आंसर सही है। दीक्षा आपका आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया दीक्षा। सर आराध्या, आराध्या तुम्हारा आंसर सही है, सही है हाँ बिल्कुल आराध्या तुम्हारा आंसर सही है। जगन्नाथ आपका आंसर सही है। वेदांश मिश्रा आपका आंसर सही है। ओके ओके श्रेयांश सी माई आंसर, देख लिए तुम्हारा आंसर, रो रहा है तुम। वेदांश सही है। चल भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो क्या बोला गया है भाई। सर यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 ही है ना, तो 1 ही रहेगा सर, 1 रहेगा। इसके बाद 2 डिजिट रहेगा, खाली खाली रहता है ना, यहाँ पे खाली जगह रहता है। इस खाली जगह को भरने के लिए हम इस 4 को डबल करेंगे। क्या करेंगे, 4 को डबल करने पर बनता है 8। सर 8 अकेला डिजिट है, सिंगल डिजिट है, देखो ध्यान से। 7 इंटू 2 किया हो ना तो बना है 14। 14 होता है 2 डिजिट का नंबर, तो सर 2 डिजिट का नंबर दोनों को भर देगा। लेकिन 4 इंटू 2 होता है 8, ये है सिंगल डिजिट नंबर, तो सिर्फ इसको भर पाएगा। यहाँ खाली रहेगा तो 0 डालेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आपको, आया क्या, आया क्या। अब बताइए ये है 4, यहाँ यार यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो बताओ 4 इंटू 4 कितना होता है, अरे बता दे भाई 16 होता है। सर यह 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पर 2 जगह फिलअप करना होता है, तो 16 तो आ गया ना अपने आप, तो यही होगा तुम्हारा क्या आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब आप लोग का आंसर सही सही आने लगा है। यही हमको चाहिए था कि आंसर बस सही हो जाए, हैं पुड़िया कितना भी खिलाना पड़े। सर मेरा समझ में, नेक्स्ट प्लीज। आराध्या बोले सर हमको समझ में आगे आगे बढ़ जाइए। चल भाई तुम्हारा ही बात। तो हमारे पास में ये जो पैटर्न था, है ना, ये जो पैटर्न था जिसको हम लोगों ने बना लिया है, ये बहुत ही सिंपल सा है। कृपया करके ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पैटर्न बहुत ही सिंपल था, लेकिन याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए 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 सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आंसर द क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन द आंसर, है ना। देखिए क्या बोला गया है। कैलकुलेटर हैज बटन ओनली 4 रुपीज। ओ कितना 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 बता। सर ये 10,000 है। अच्छा ये एक ही बटन है लेकिन 10,000 का बटन है, ठीक है सर। लगा देंगे, टिप देंगे, इसको टिप देंगे। जैसे ही टिपेंगे 10,000, कितना हजार, कितना मजा आएगा ना, गैट टिपे 10,000, मजा आ जाएगा। 2 बार टिपेंगे तो 20,000, 3 बार टिपेंगे तो 30,000। तो आईफोन खरीदने के लिए कितना बार टिपना पड़ेगा बताओ तो आप सब कोई। चलो सर एक्सरसाइज डी कट करवा दीजिएगा है क्या। सर एक्सरसाइज 1 डी कट करवा दिया गया है। सृजन बोला सर एक्सरसाइज 1 डी कट करवा दिया गया है, कहाँ से, तुम्हारे स्कूल में सर कटवा दिए हैं क्या। हाँ जी, आईफोन लाने के लिए कितना बार टिपना पड़ेगा। राघव बोला सर 15 बार टिपना पड़ेगा। राघव ने आंसर दे दिया 10 बार टिपना पड़ेगा, है ना। 10 बार क्लिक करना पड़ेगा तो हो जाएगा आईफोन, 1 लाख में हो जाएगा। अरे बाप रे, आसिफ बोला सर 18 बार टिपना पड़ेगा, है इतना महंगा। हट आईफोन नहीं खरीदो भाई, छोड़ो उसको, गोली मारो। यहाँ देखो तो हमारे पास 10,000 का बटन है और क्या बोला गया एंड प्लस 100 बटन। हाँ ये सब चीज है मेरे 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 लाइक है, ये सब जो है ना बटन ये मेरे लाइक है। हम इसको टिप टिप के मोबाइल खरीद सकते हैं। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स राइट एंड एक्सप्रेशंस डिस्क्राइबिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक रिक्वायर्ड। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पास ना 2 ही बटन है बॉस, यू हैव ओनली 2 बटन, यू डोंट हैव एनफ बटन। 2 ही बटन का इस्तेमाल करना है और आपको आंसर चमका देना है। तो कैसे चमकाओगे ये सवाल है ना, तुम आंसर को कैसे चमकाओगे ये सवाल है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब हमको पहला सवाल देखे और नंबर कितना है, ये नंबर है सर 30,000 है और 600 है। तो हम ये सोच लिए कि सर अगर इसको लिखा जाता, एक होता है ना भोला बच्चा, तो भोला बच्चा कैसे लिखता, भोला बच्चा लिखता कि 30,600 को ना हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 3 पर कितना जीरो, 4, 1 2 3 4, ठीक सर ठीक। और क्या करेंगे प्लस में मतलब 600 ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो यहां पर 4 जीरो सर, यहां पर भी 4 जीरो, देखो ध्यान से 4 जीरो,
तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 करोगे तो तुम्हारा बटन क्लिक हो गया क्या, देखो तो 10,000 वाला बटन क्लिक हुआ 3 बार, टाए टाए टाए, और यहां से क्या निकलेगा, 6 बार बटन टिपा गया 100 का, तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा A4 आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या, कोई तकलीफ, बताओ तुम सबका आंसर आया कि नहीं आया। हाँ, करण का आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया है जी, सबका आंसर आ गया है, सब पढ़ रहा है, सब बनेगा इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा सब। ऑप्शन इज द आंसर। ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ है, कार्निक, कार्निक सावर गर्ग बोल रहे हैं सर प्लीज पोल लगाइए, अप्लाई टू द लॉन्ग को टाइम्स, सर पोल हैज नॉट बीन अप्लाइड, अच्छा इन द लॉन्ग टाइम्स, सो प्लीज अप्लाई द पोल। हम आप लोग का इच्छा पूर्ण करेंगे किसी दिन पोल लगा लगा के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, हम जास्ती देर बात नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कितना है, 8 3 है, कोमा है, फिर 5 पर डबल शून्य है। तो क्या कहते हैं सर, यहां तक तो 4 शून्य मिलेगा ना, 1 2 3 4, तो गाड़ी यहीं रुक दो, 8 का मल्टीप्लाई कर लो 10,000 में, बस शून्य देखो, कुछ मत देखो, ये कितना हो जाएगा, बता दे रे बाबा, सर ये होगा 80,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80,000, ये कितना है, ये है सर 83,500, तो हमने 80,000 तो बना दिया, अब कितना बनाएंगे 3,500 और बनाना, तो क्या करेंगे 35 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, ये तुम्हारा A4 आंसर है। बता कैसा है, बता दे कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। 2 का आंसर करण, करण 2 का आंसर है, करण कैसे आंसर देता है जी, हैं 2 का आंसर सही लिखा है, हाँ एकदम सही लिखा है, बहुत बढ़िया। श्रेया तुम्हारा भी आंसर सही है भाई, आशीष सही है, कुशाग्र सही है, हाँ कुशाग्र वेरी गुड, आपने तोड़ तोड़ के लिखा है उसको, वेरी गुड सही है। तृष्णा भास्कर सही है क्या, बिल्कुल सही है। रुद्रा सर आया, सर आया आया, कुशाग्र, चलो तो हमको लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आ रहा है, मेरा जड़ी बूटी काम कर रहा है। ये देखो, ये देखो कितना है, ये बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या करेंगे सर, अरे सर सबको बना देंगे, देखो 2 है, कोमा है, 1 है, 0 है, फिर कोमा है, 3 के बाद फिर डबल 0 है, समझ में आ रहा है क्या। ये नंबर कितना है सर, 2,10,300, इतना महंगा आईफोन तो नहीं आता होगा ना, है इतना का भी आता है क्या आईफोन। चलो यहां देखो 2,10,300 है ना, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर हम कितना बार देखें इसको, तो हम देखते हैं 4 डिजिट को, देखो यहाँ पर 4 डिजिट यहाँ दिखा, इसको हाइड कर लो। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि सर 4 डिजिट यहाँ पर है, 4 डिजिट यहाँ पे है, देयर इज अ 4 डिजिट, सो जस्ट थिंक अबाउट द 4 डिजिट। तो क्या करेंगे 21 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई समस्या है क्या, बताओ तो, सही है, हाँ सही है। फिर क्या करेंगे सर, मतलब सर ये 21 के बाद 4 जीरो सेट हो गया, सेट हो गया, फिर क्या करेंगे प्लस लगा देंगे बीच में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आप लोग बताएंगे क्या, ये आप लोग को आंसर पसंद आया कि नहीं आया, बताओ, डिड यू लाइक दिस आंसर और नॉट, लेट मी नो, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। सृजन आपने आंसर बना के भेज दिया है, सृजन का आंसर क्या क्या है, ए सृजन तुम बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला है क्या। श्रेयांश का आंसर है इतना गुने इतना, किसका आंसर है 21 गुने इतना गुने इतना, आराध्या सही है आपका आंसर, हाँ आराध्या लास्ट का आंसर बना के भेज दिया क्या, 4th नंबर, 4th नंबर, हाँ ठीक तो है, 4th नंबर है लास्ट नंबर, हाँ ठीक है। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चटपटा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ देखो सर 4 जीरो से मतलब है, क्योंकि हमारे पास 4 जीरो वाला बटन है, देखो ध्यान से है 4 जीरो वाला बटन, यस है, यहाँ भी 4 जीरो है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, 7 4 8 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 सही है, यहाँ पर लगा देंगे कोमा, यहाँ लगा देंगे कोमा, सर 4 जीरो से मतलब है ना, तो हमको रखना है मिनिमम बटन प्रेस करना है, और 100 वाला ऑप्शन है, तो इसमें 100 का कोई काम तो है भी नहीं, क्योंकि सब 1000 में चल रहा है, लाख में चल रहा है, छोटा आदमी कहाँ, देखो 100 का कोई काम ही है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहां तक सोचो, और इसके बाद 4 जीरो है, तो क्या करेंगे 7 4 8 मल्टीप्लाई बाई 1 पर 4 जीरो, ये हो गया आपका A4 आंसर। हाँ जी बोलिए, लॉलीपॉप सवाल समझ में आया क्या, सर नंबरिंग गलत हो गया है, श्रेयांश बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, श्रेया सुमन आपका आंसर सही है, हाँ जी कुशागर आपका आंसर सही है, सुमेश आंसर सही है तुम्हारा, आशीष आंसर सही है, आराध्या आंसर सही है, करण तुम्हारा आंसर सही है भाई। चलो
कम टू द अगला सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, आपके सामने प्रस्तुत है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने चैट जीटीपी से बनाया है, फोटो है ना। थोड़ा सा बोलते हैं तुम भी काम करो मेरे साथ साथ में, चैट जीटीपी है ना। फोटो बना दिए हैं इसमें समझाने के लिए आप लोगों को कि थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छा से आवे। क्या समझाना की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आर्टिक टर्न्स राउंड ट्रिप। अच्छा है, राउंड ट्रिप है, मतलब एक मतलब राउंड मारते रहेगा, आएगा जाएगा। द आर्टिक टर्न्स माइग्रेट्स, माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द अंटार्कटिका एंड बैक एवरी ईयर्स, यानी आर्टिक सर्कल्स इस रीजन को बोला गया और अंटार्कटिका इस रीजन को बोला गया। तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अपना आते जाते रहता है, हर साल ये जाएगा और आ जाएगा। फ्लाइंग अबाउट 72,000 किलोमीटर, देखो इतना डिस्टेंस कवर करेगा इन ऑल। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे, एक दिन में इतना उड़ जाएगा, एक दिन में इतना। अरे भाई, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द इंटायर राउंड ट्रिप्स, तो कितना दिन लगेगा इनको अपने ट्रिप को कंप्लीट करने में। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले, लैंग्वेज बेस्ड है ना, तो इसमें लिखना पड़ेगा गिवन। यस, दिस इज द मेथड टू राइट द आंसर, है ना। ये मेथड है जिसके थ्रू आपको आंसर आएगा। अगर आप बिना मेथड के बना रहे हैं तो फुल मार्क्स नहीं आएगा, टॉपर नहीं बनेंगे आप, समझे। तो पहला आंसर लिखना एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ेगा, उसको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, टॉपर बनेंगे आप। गिवे लिखेंगे क्या सर? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस। ज्यादा डिटेल नहीं करो, बस इतना कम से कम लिख दो। ये है सर 72,000 किलोमीटर है। अच्छा ये तो हो गया। ये पर डे कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस कवर पर डे, है ना। आर्टिक टर्न्स कितना कवर करता है डिस्टेंस, एंड द आर्टिक टर्न्स माइग्रेट फ्रॉम, हाँ ठीक है, यही तो है नाम इसका, आर्टिक, आर्टिक टर्न, टर्न कवर डिस्टेंस इन वन डे, इन वन डे इक्वल टू कितना है? ये है सर हमारे पास में 576 डेज, है ना। आर्टिक टर्न्स कवर द डिस्टेंस इन वन डे बराबर कितना? अरे भाई साहब क्या लिख दिए, गलत लिख दिए, डेज नहीं है किलोमीटर है ना, सॉरी फॉर दैट, इतना किलोमीटर। द आर्टिक टर्न्स कवर डिस्टेंस इन वन डे बराबर है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप। अच्छा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन इक्वल टू, क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस 72,000 डिवाइड बाई डिस्टेंस कवर इन वन डे, तो कितना होगा? 576। जस्ट डिवाइड एंड गेट द आंसर एवरीबॉडी। क्या आप डिवाइड, अच्छा अनुपमा चौधरी का आंसर आ गया है, ठीक है, ठीक है, इनका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। बट हम इसको काटा किटी करें तो कैसे काटा किटी करेंगे? देखो यहाँ पर ध्यान से, काटा किटी करते रहेंगे तो हम लंबा चौड़ा नहीं करने वाले हैं, हमको पता है, क्योंकि ये बहुत 72 है और लास्ट में तुम्हारा 576 है, ये 2 से कटेगा, कटेगा 720000, यस 000, कितना नीचे तुम्हारा 576, काटेंगे इसको 2 से, है ना, क्योंकि 2 से कट सकता है, तो नंबर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4, यस 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी 1 17 8 हो गया, फिर तुम्हारा कैरी हो जाएगा 8 2 जा 16, इसको काटेंगे 36 से तो 36 हो जाएगा, 000 आ जाएगा, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अब ठीक है। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 18 पर 3 0, 1 2 3 0, ठीक है जी। इसको काटेंगे 2 से तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 2 से काटने पर 7 और 2 72, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से तो कितना होगा तुम्हारा 9, 9 पर 3 0, 1 2 3, ठीक है, कट गया नंबर ये। फिर काटेंगे सर किसे? 2 से काट दें तो 36 होगा और तुम्हारा कितना हो जाएगा वैल्यू? ये तुम्हारा हो जाएगा 45 पर 00, ठीक है। अब ये नंबर जो है कटेगा 9 से, 9 से काट सकते हैं, 9 5 जा 45 होता है, ये कट गया 4 से, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, 5 हो गया, 00 हो गया। इसको काटो 2 से, ये हो गया तुम्हारा कितना? 250, इसको काटो 125, अरे बाप रे, हमने तो बहुत लंबा टाइम ले लिया।
125 दिन लगेंगे टोटल के टोटल। आ गया आपका A4 आंसर, है ना। बहुत लंबा टाइम लिए हम काटने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, काट दिए हैं, है ना। तलवार उठा लिए थे तो क्या कर दे, काटा कुटी कर दिए भाई। चलो जी, सही है, आप लोग आंसर सही है। 125 इज द राइट आंसर। बढ़े क्या आगे, बोलो बढ़े क्या आगे। तृष्णा भास्कर आंसर सही है। चलिए जी, ऐसा कोई बालक जिसको समझ में N4 नहीं आया हो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, नहीं तो क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। बोल दो, बोल दो, बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया। सर हमारे पूरा पेज भर गया, तो कॉपी को ऐसे बंद करो, फिर ऐसे देखो बैठ के कि सर कुछ तो लिख रहे हैं। नो सर आ गया, क्या समझे, नो सर आ गया मतलब क्या है, समझ में आ गया। यस, आइए एवरीबॉडी, लेट्स सी द क्वेश्चन। रघु कोई है क्लास में, नहीं है, कोई नहीं है, रघु नाम कोई नहीं लड़का है। आ जाओ, देखो यहाँ पर माउंटेन्स ऑफ बुक, अच्छा बाप रे, मतलब किताब का पहाड़ है यहाँ पर, बुक का माउंटेन लगा हुआ है। कोई बात नहीं, माउंटेन ही तो क्रिएट होता है। रघु हैज हिज मैथ्स बुक विच इज 4 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, ये थिकनेस ऑफ बुक दिया हुआ है, मैथ का बुक का थिकनेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर थिक। आप सबका मैथ का बुक कम से कम इतना मोटा तो नहीं होगा, इतना मोटा होगा कम से कम, नहीं 4 सेंटीमीटर। देखना ध्यान से, आप सब मेजर करना, तो अपने अपने बुक का मेजरमेंट कितना होता है, कितना थिकनेस है उस बुक का। तो रघु हैज हिज मैथ बुक विच इज 4 सेंटीमीटर थिक, इतना मोटा है, 4 सेंटीमीटर मोटा है। ही वंडर्स इफ दीज मैथ्स बुक आर स्टैक्ड। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे बुक को अरेंज करना। क्या करना, एक के ऊपर दूसरे बुक को अरेंज करना। हम कैसे अरेंज करें, शेप में कुछ मिलेगा क्या, देखें। छोड़ो ये सब, टाइम पास है ना, ये सब कलाकारी करके क्या फायदा होगा, कौन सा हमको अवार्ड मिलने वाला है। छोड़ो छोड़ो, सब नहीं करेंगे, पढ़ाते हैं। ठीक है, एक के बुक दूसरा बुक को रखा गया, स्टैक ऐसे ऐसे रखा गया, ठीक है, ऐसे ऐसे रखा गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊंचा होते चला जाएगा सर, पहाड़ बना देंगे हम लोग। स्टैक वन above the other from the sea level up to the top of the mountain Mount Everest. How many books would he need? कितना किताब चाहिए। The height of the Mount Everest is 8848 मीटर्स। देखो यहां पर ना दो प्रॉब्लम है, एक सर यूनिट का प्रॉब्लम है। क्या है सर, यूनिट का प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज डोंट गिव अस द लॉलीपॉप क्वेश्चन, सावर गर्ग बोल रहे हैं सर। अरे तुम्हारे बुक का सिलेबस का क्वेश्चन है, बोला लॉलीपॉप क्वेश्चन मत दीजिए, तुमको देते हैं क्वेश्चन। रुक जाओ सावर गर्ग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ थम जाओ। गिवन क्या है जी, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन। सर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट पता है, लिख लेंगे इसको। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये कितना है रे भाई, ये है सर 8848 मीटर। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा ना। ए सवर, तो थोड़ा इसके आंसर भेजना था भाई, सवर गर्ग तो इसका आंसर भेजना, तो है ना, आंसर भेजना तो सवर गर्ग। ये मीटर में है तो चेंज तो करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सर यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो पता कितना होगा, 8848 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8848 पर कितना जीरो, 2 जीरो हो गया, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थिकनेस ऑफ वन बुक देखिए, एंड द थिकनेस ऑफ, क्या है सर ये, थिकनेस ऑफ वन मैथ बुक, मैथ्स बुक ये कितने हैं, ये है हमारे पास में सर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है मात्र। ठीक है, निकालना क्या है, हाउ मेनी बुक्स वुड ही नीडेड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही नीडेड इक्वल टू कितना होगा बताइए। टोटल हाइट कितना है जी, 84800 डिवाइड बाई 4, काटो इसको, उड़ाओ, 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 1 जा 1, 4 टू जा 8, लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा, आंसर आ गया तुम्हारा 221200। इतना सारा बुक लगेगा। हाँ जी, किसका किसका आंसर आ गया, सावर गर्ग तुम्हारा आंसर कहाँ है भाई, 221200 सही है। अनुपमा चौधरी का आंसर है, देवनीश समझ में आ गया सर। हाँ जी, श्रेया का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ए सावर गर्ग तुम्हारा आंसर कहाँ है भाई, वेयर इज योर आंसर, 221200 सही है, राघव तुम्हारा आंसर सही है।
सावरगर लॉलीपॉप क्वेश्चन था, आंसर तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं आया? संस्कृति बोले सर लो वॉइस हो गया क्या? अरे सर जी का वॉइस लो हो गया। ए सावर्ग तुम आंसर भेज ना भाई, कहाँ छुप गया तुम? नहीं आंसर भेजा अभी तक, आंसर भेजो, आंसर भेजो, बोला ना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन रो रहा है जी? वेदांश मिश्रा रो क्यों रहा है तुम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, आसान सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? A stack of paper bundles, कुतुब मीनार इज 73 मीटर टॉल। गिवन लिख देते हैं फटाफट से, क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन को लगाना है। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? द हाइट ऑफ, अरे वाह क्या बात है, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इक्वल टू है हमारे पास में 73 मीटर। कितना है? कितना मीटर है? दयाल इज पेपर मर्चेंट। अच्छा दयाल एक है कोई जो पेपर का मर्चेंट है, पेपर का व्यापार करते हैं ये, ठीक है। ही विशेष टू स्टैक पेपर बडल्स ईच ऑफ विच इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक, यहां दिया हुआ है सर थिकनेस ऑफ एंड द थिकनेस ऑफ द थिकनेस ऑफ क्या? पेपर बंडल, यही ना बंडल्स, पेपर पेपर बंडल्स। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ सर 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला बात इसको भी चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो कितना होगा जल्दी बता दे। 73 मल्टीप्लाई बाई 1/00, इतना हो गया सर सेंटीमीटर। मतलब कितना हो गया सर? 7300 इज द सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? टू मैच द हाइट ऑफ कुतुब मीनार हाउ मेनी पेपर बंडल्स वुड ही रिक्वायर्ड। चलिए देयरफॉर नंबर ऑफ, फाइंड हाउ मेनी बंडल्स, नंबर ऑफ पेपर bundles he required equal to 7300 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वैल्यू कितना आएगा? 730 बंडल उसको चाहिए होगा। आ गया आंसर। सावरगर आई ऑलरेडी सेंड द क्वेश्चन नंबर 7 टाइम्स। 7 टाइम्स आंसर क्यों भेजे हैं आप? हैं 7 टाइम्स क्यों भेजे हैं बताइए? 7 टाइम्स क्यों भेजे? तुम्हारा आंसर कहाँ है? सर्च करेंगे आप तुम्हारा आंसर। आई विल फाइंड योर आंसर, फाइंड योर आंसर, बट आंसर तुम्हारा गया कहाँ? बस हाइड हो गया। चलो लॉलीपॉप सवाल था। अब आप लोगों को हम दे रहे हैं कुछ लजीज सवाल का तड़का, देखते हैं कौन कौन लगाता है कड़का इसमें। आइए एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू इम्पोर्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 स्वाहा। अब कुछ लगाओ क्वेश्चन जिसमें करोगे तुम लोग आहा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आइए